यह मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर ईस्ट के सिरगांव इलाके का है। यहीं रहते थे 35 वर्षीय हरेराम सिंह और उनकी 30 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी। एक पति पत्नी का रिश्ता जहां रूठना मनाना, छोटी मोटी नोक झोंक बेहद आम बातें हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक मामूली सी साड़ी, जी हाँ, सिर्फ एक साड़ी ना खरीद कर देना किसी की मौत का कारण बन सकता है। महाराष्ट्र के ठाणे से एक ऐसा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक पत्नी ने सिर्फ इसीलिए अपने पति की बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वे इसके लिए साड़ी नहीं लाया था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या? हत्या करने के बाद उस सातिर पत्नी ने पुलिस और डॉक्टरों को भी गुमराह करने की एक ऐसी कहानी बनाई जिसे सुनकर कानून के रखवाले भी दंग रह जाएंगे। आखिर 22 जुलाई 2026 को बदलापुर ईस्ट के उस बंद कमरे में क्या हुआ था? कैसे एक घरेलू कुकर का ढक्कन हत्या का हथियार बन गया? आइए जानते हैं आज की इस सनसनी क्राइम स्टोरी में। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं कलयुग स्टोरी। यह खौफनाक कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर ईस्ट से। यहाँ के श्रीगांव इलाके में 35 साल के हरेराम सिंह अपनी 30 साल की पत्नी सुनीता देवी के साथ रहते थे। हरेराम सिंह एक सीधा साधा इंसान थे जो कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। पड़ोसियों की माने तो इस कपल के बीच अक्सर छोटी मोटी बात होती रहती थी जो हर घर में होती है, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुनीता के भीतर हिंसा और खतरनाक मानसिकता पनप रही थी। सुनीता को शॉपिंग करने और नए नए कपड़े पहनने का बेहद शौक था और यही शौक धीरे धीरे एक ऐसे सनक में तब्दील हो गया जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। तारीख थी 21 और 22 जुलाई के बीच के दरमियान रात। हरेराम सिंह जब घर लौटा तो सुनीता ने उससे पूछा क्या वे साड़ी उसके लिए लेकर आया है। हरेराम ने मना कर दिया। शायद काम के दबाव या पैसों की तंगी की वजह से वे उस दिन साड़ी नहीं ले पाए थे। बस यही बात सुनीता को नागवार गुजरी। बहस शुरू हो गई जो धीरे धीरे एक भयानक झगड़े में बदल गई। गुस्सा सुनीता के सिर पर इस कदर सवार हो चुका था कि उसने सोचने समझने की शक्ति खो दी। वे सीधा किचन में गई और वहां से रखा भारी भरकम प्रेशर कुकर का ढक्कन उठाकर लाई। इससे पहले कि हरेराम कुछ समझ पाते, सुनीता ने कुकर के उस भारी भरकम ढक्कन से हरेराम के सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। वार इतना जोरदार था कि हरेराम लहूलुहान होकर बेड पर गिर पड़े। वे दर्द से कराह रहे थे, लेकिन सुनीता का दिल नहीं पिघला। अपनी हैवानियत का अंजाम देते हुए उसने तड़पते हुए हरेराम का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में तड़पते हुए हरेराम के शरीर का हलचल बंद हो गया। हरेराम सिंह की मौत हो चुकी थी। अब शुरू होता है इस क्राइम का दूसरा सबसे खतरनाक हिस्सा। हत्या करने के बाद सुनीता घबराई नहीं, बल्कि उसने बेहद ठंडे दिमाग से सबूत को मिटाने और खुद को बचाने का प्लानिंग शुरू कर दिया। सुबह होते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसियों और डॉक्टरों को बताया कि उसके पति रात में अचानक बीमार हो गए थे और उनकी नेचुरल डेथ हो गई। वे फूट फूट कर रोने का नाटक कर रही थी ताकि किसी को उस पर शक न हो। शुरुआती तौर पर देखने वाले को लगा कि शायद ये सचमुच दिल का दौरा या किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से इसकी मौत हुई है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। बदलापुर पुलिस को इस मौत पर कुछ अजीब लगा। हरेराम के शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो बीमारी के नहीं हो सकते थे। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जैसे ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, सुनीता देवी के पैरों तले जमीन घिसक गई। डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि यह कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। हरेराम के सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया और उनकी गला घोटकर मौत हुई है। रिपोर्ट मिलते ही सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने सुनीता को हिरासत में लिया और जब उससे कार्रवाई से पूछा गया तो वे टूट गई। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि कैसे सिर्फ एक साड़ी ना लाने की विवाद पे उसने अपने पति की जान ले ली। बदलापुर पुलिस ने आरोपी पत्नी सुनीता देवी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। आज के समाज में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, असंतोष इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग छोटी मोटी भौतिक चीजों के लिए अपनों का ही खून बहा रहे हैं। एक मामूली साड़ी की कीमत किसी की जिंदगी से बढ़ के नहीं हो सकती। आपका इस खौफनाक वारदात पे क्या सोच है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।